मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट और उसकी सभी एक्सरसाइजेस के सभी क्वेश्चंस को एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉन्सेप्ट। पहला मेन कॉन्सेप्ट में आ रहा है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? वैसे हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कर लिया है तो पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो बन रहा है किसी प्लेन पे वर्टिकल लाइन जो होती है उसे एक्स वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इसमें क्वाड्रेंट आता है, ऑरिजिन आता है, एक्सिस एब्सिसा ऑर्डिनेट सब आता है। इसी को हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम किसी प्लेन पर किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। यहां पे कोई पॉइंट है, ये तो इसकी लोकेशन हम बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इधर x की जो वैल्यूज होती हैं वो सब पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर नेगेटिव होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5। इधर -1 -2 -3 -4 -5। y की नेगेटिव साइड है -3 -4 -5, और यहाँ पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइक दिस। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का होता है, y प्लस का होता है, माइनस प्लस। हमेशा ब्रैकेट में x की वैल्यू को पहले लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के y वाली वैल्यू लिखते हैं। इसे ओरिजिन कहते हैं, इसे ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो इस बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में, इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसी सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ये मैं अभी सारी ये बता दूंगा तो आगे की स्लाइड्स किस लिए हैं, ठीक है। आगे की सारी स्लाइड्स में यही सब डिस्कस हो रहा है और क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे हर स्लाइड में। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक ये है जो कि वाई एक्सिस कहलाता है, वर्टिकल लाइन, और एक ये है जो एक्स एक्सिस कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऑरिजिन किसे कहते हैं? ये रहा, ये है आपका ओरिजिन, ठीक है। तो ऑरिजिन क्या होता है? उसके बाद क्वाड्रेंट बता दी ना मैंने पहले स्लाइड में, इसलिए मैं करता सारे अभी बता दूंगा तो आगे स्लाइड किस काम आएंगी। तो क्वाड्रेंट क्या है आपका? ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो किसी भी प्लेन को 4 भागों में बांट देते हैं। किसी भी प्लेन को, ये बोर्ड को भी 4 भागों में बांट रहे हैं, तो इन्हीं चारों को क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आगे एब्सिसा किसे कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। यानी यहां पर जो एक्स एक्सिस है ये वाला, यहां जो पॉइंट होंगे 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4, इसे एब्सिसा कहते हैं। हिंदी में इसे भुज कहते हैं, एब्सिसा को भुज कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को। और दूसरा वाई होता है, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। अगली स्लाइड में होगा ऑर्डिनेट किसे कहते हैं। तो वाई पॉइंट आपका ये एक्स है, ये वाई है, मतलब ये 2 है और ये 3, मान लो ये कोई पॉइंट है 2 3, तो ये आपका एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? हाँ हाँ आप। ये क्या है आप बताओ, ये क्या है? एब्सिसा। और ये क्या है भाई? ऑर्डिनेट है।
उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बता दिया मैंने आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। ये ना ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि हमेशा ब्रैकेट में x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है, इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 3, तो इसका मतलब कि उसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। ऑर्डर्ड पेयर इसे कहते हैं। ये नहीं कि आपकी मर्जी करिए आपने y को आगे लिख दिया और x को पीछे लिख दिया, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स का रूल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का रूल है कि ऑर्डर्ड पेयर में पहले x को लिखना है, बाद में y को लिखना है कॉमा लगाकर। ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब प्लॉटिंग में पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन में इसी प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जहां पर y एक्सिस ये है, ये एक्सिस ये है। तो प्लॉटिंग अगर मान लो करना है तो हमें ये देखना, जैसे मान लो ये 1 2 3 1 2 3 ये है, तो अगर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा होगा? 1 3 1 2 3। तो प्लॉटिंग ऐसे करते हैं, पॉइंट को देखेंगे। अगर आपको मान लो 2 और 3 प्लॉट करना है, तो ये इसका मतलब x का 2 और y का 3, x का 2 ये जा रहा है, y का 3 यहां पे ये है, ये 2 3। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, भर भर के मिलेंगे। 68 है, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं, 68 स्लाइड्स हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपने पिछला वाला चैप्टर एंजॉय किया ना, मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम फ्रॉम एग्जाम्पलर। हाँ एंजॉय करते हैं, जो पढ़ाई को एंजॉय नहीं करते, जो पढ़ाई को बोझ की तरह लेंगे, तो फिर वो पढ़ लिए। जब तक आपको अपने काम में मजा नहीं आता तब तक आप काम सीखते नहीं है। मम्मी के डर से आ रहे हैं, पापा के डर से आ रहे हैं, एग्जाम में पास होने के डर से, फेल होने के डर से आ रहे हैं, तो वो पढ़ाई को जी थोड़ा रहे हैं, जीना पड़ेगा आपको पढ़ाई को। आपको हर चीज में मजा आना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसी को मजा कहते हैं। अरे नहीं यार, हम इंटरेस्ट कुछ नहीं है, बस मम्मी कह देती हैं जा ट्यूशन चला जा, नहीं तो फेल हो जाएगा, कुछ तो पढ़ के आएगा, कुछ तो सीख कर आएगा, इसलिए हम आ जाते हैं। सर इंटरेस्ट की बात मत करो, अपना तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों, ऐसा भी है क्या? अभी जब किसी ने कहा तो ऐसा ही है, उसका मतलब डर डर बुरी चीज है। आप लोग अगर फेल ना हो इस डर से आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, सीखने के लिए नहीं आ रहे हैं। आज हम चलेंगे तो मैं आपको ये कह रहा, डर गलत चीज है। डर से पढ़ाई होती है, डर से पढ़ाई नहीं होती है, जुनून से पढ़ाई होती है। लक्ष्य होता है दिमाग में कि मुझे ये करना है, पढ़ लिख कर ऐसा बनना है। मतलब मैं एक चीज और है, मैं बताऊं आपको, बड़े बड़े सपने मत पालो। सीधी सी बात है, बड़े बड़े सपने मत पालो। बस ये देखो कि मुझे आज का ये पल अच्छे से जीना है, बस मुझे ये मोमेंट अच्छा करना है। मेरे लिए, जैसे मैं अपने ऊपर एग्जांपल दूं, अरे मैं एक साथ 1000 बच्चों 1 लाख बच्चों को पढ़ाऊंगा, बड़े बड़े सपने मत पालो। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। अभी जो बच्चे बैठे हैं, 10 15 20 बच्चे बैठे हैं, इनके साथ अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाना है। आज का ये मूवमेंट अच्छे से जीना है। क्या मैं ये मूवमेंट ठीक से इस्तेमाल कर रहा हूं? अपने आप से सवाल पूछो। बस उस सवाल का जवाब ईमानदारी से निकाल लो, पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हो। हम प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन का डिस्कशन कर रहे थे बच्चों। अब नेक्स्ट, इन द कार्टेशियन प्लेन द हॉरिजॉन्टल लाइन, सब बता चुके हैं बाबूजी। ये क्या लेके आ रहे हो, स्लाइड क्या लेके आ रहे हो? ये सब बता तो दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल मतलब खड़ी वाली लाइन ऐसे, हॉरिजॉन्टल वाला ऐसे लेटी हुई लाइन। तो स्लीपिंग लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, और स्टैंडिंग लाइन को, वर्टिकल लाइन स्टैंडिंग लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। क्लियर है ना ये? और ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, किसी भी प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करता है, और चारों को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, है ना भाई? उसके बाद जहां पर दोनों क्वाड्रेंट इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये आगे स्लाइड में बोल रहे हैं कि ओरिजिन में बता दो सब। मैं इसीलिए कह रहा था ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैंने वहां पे अपने आप को कंट्रोल किया था
मुझे पता था स्लाइड में सारी चीजें होंगी, फिर बाद में रिपीट करना पड़ेगा, टाइम में बेकार में इंक्रीज होगा। उसके बाद एब्सिसा किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसे एब्सिसा कहते हैं, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। और एब्सिसा को हिंदी में भुज कहते हैं, भुज। भुज गुजरात में एक जगह भी है, और ऑर्डिनेट कोटी। भूकंप आया था भुज में, कक्ष में आया था, सॉरी, वो तो शायद भुज में भी आया हो। नेक्स्ट एक्स वाई, ये है आपका ऑर्डर्ड पेयर। एक्स वाई आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुज एब्सिसा इज एक्स, यानी एब्सिसा एक्स होती है और ऑर्डिनेट वाई होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को इस तरह से लिखते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है। अब कोऑर्डिनेट ऑन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होते हैं, अब ये कुछ नई बात है, ये जो मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, इसलिए इंतजार करता कि स्लाइड वाइज बताएं बच्चों को। एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होते हैं उनका, जो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जैसे ये पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको आप 1 0 भी कह सकते हो, इसको आप 2 0 भी कह सकते हो, इसको आप 3 0 भी कह सकते हो। इसी की बात कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस में वाई 0 होता है, इसीलिए यहां पे इसको आप इस पॉइंट को 1 0, इसको 2 0, इसको 3 0 कह सकते हो। और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, तो ये जो पॉइंट है ये 0 1 है, कह सकते हो आप। इस पॉइंट को आप 0 2 कह सकते हो, इस पॉइंट को आप 0 3 कह सकते हो, इसको। ठीक है, तो ये आपको बताया हुआ है कि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स के फॉर्म होते हैं वो 0 और y होता है, यानी इधर भी तो हो सकता है ना माइनस में, इधर x भी माइनस में हो सकते हैं। और x एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो x, 0 फॉर्म में होते हैं। सीधी सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। हमेशा x पहले लिखा जाता है, इसलिए यहां पे भी देखो 0 1 0 2 0 3 लिखा मैंने। कहीं भी लिखोगे आप, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे, x पहले लिखोगे, y उसके बाद लिखो कॉमा लगा के। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ये तो आपको मालूम ही है ना। और साइन की बात कर रहे हैं आप लोगों के सामने, वो भी आप लोगों के सामने जिन्हें सब कुछ पता है। ये बता कह रहे हैं कि ये जो है कह रहे हैं कि आप इन्हें ये बता दो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं। क्या नहीं मालूम आपको? एक्स और वाई दोनों प्लस होते हैं, क्योंकि यहां से प्लस मिलता है, यहां से प्लस मिलता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एक्स वाला माइनस का होता है और वाई वाला प्लस का होता है, तो माइनस प्लस बन जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस होता है, वाई भी माइनस होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्म माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होता है, वाई माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है भाई, ऑल ऑफ यू नो दिस, है ना, सब लोग जानते हैं ये बात। तो अब आगे एक्सरसाइज हो गए कॉन्सेप्ट पूरे, और अगर कुछ छूट भी रहा होगा तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे वो उसकी जरूरत पूरी कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसे रीड कर लीजिए। सैंपल क्वेश्चन है ये। पहले तो द पॉइंट अदर देन ऑरिजिन फॉर विच एक्सरसाइज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन। ऑरिजिन के अलावा, वाह वाह क्या क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसीलिए मजा आता है एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी में कुछ करने को मिलता ही नहीं यार। एनसीईआरटी ने आपको एक स्टार्टर दे दिया, भैया पढ़ लो ये चैप्टर, लेकिन ये पहला ही क्वेश्चन दमदार है। आप मुझे बताओ, यहां बोला गया है द पॉइंट अदर देन ऑरिजिन, ऑरिजिन के अलावा और कहां पे पॉइंट होता है जहां पे एब्सिसा ऑर्डिनेट के इक्वल हो, एब्सिसा ऑर्डिनेट के इक्वल हो। फर्स्ट में और थर्ड में भी तो, थर्ड में भी तो होगा। देखो यहां पे दोनों 1 1 1 2 और 2 2 3 3 ऐसे हो सकता है ना इक्वल, तो यहां भी तो हो सकता है -1 -1 -2 -2 -3 -3। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल हो सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ बच्चों? फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन। ठीक है, ये सैंपल क्वेश्चन 1 था।
नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। -3 and 5 लाइज इन -3 and 5, एक्स का माइनस है, वाई का प्लस है, कौन से क्वाड्रेंट? सेकेंड, ये हो गया सेकेंड, बी ऑप्शन। कोई डाउट तो नहीं है भाई? द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के पॉइंट होंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के जो सिंबल होंगे, एक्स का माइनस, वाई का प्लस, सी ऑप्शन। और ये जो पॉइंट है 0 - 7 लाइज इन, कहां पे लाई करता है? एक्स एक्सिस पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, वाई एक्सिस पे, या फोर्थ क्वाड्रेंट में? फोर्थ, शाबाश, यही मिस्टेक की उम्मीद थी मुझसे, आपसे। वाई एक्सिस पर, एक्स 0 है तो वाई एक्सिस पर होगा, 0 एक्स की 0 है ना यार, एक्स 0 वाई एक्सिस पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, -10 और 0 लाइज इन, -10 और 0 एक्स एक्सिस पे, ऑप्शन ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, हाँ नेगेटिव साइड में होगा। पांचवा है हमारे पास, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, एब्सिसा जो होगी एक्स एक्सिस पे क्या होगी? 0 होगी, 2 होगी, 1 होगी, एनी नंबर होगी, एनी नंबर हो सकती है भाई। एब्सिसा का मतलब ये एक्सिस पर या 0 होगा, या -1 -2 -3 -4 है ना, +1 +2 +3 +4, तो कोई भी नंबर हो सकता है। एब्सिसा किसी भी पॉइंट का जो एक्स एक्सिस पर, वो कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब वाई, वाई के पॉइंट्स, तो ऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स एक्सिस पे क्या होगा? बहुत इजी है, 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस पे 0 होता है। द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड, यानी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां मीट करते हैं क्या कहते हैं उसको? ऑरिजिन, वेरी गुड, ऑरिजिन कहते हैं जहां पे दोनों पॉइंट मिलते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस जहां मीट कर रहे हैं उसे ऑरिजिन कहते हैं। अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल एंड, अगर दोनों पॉइंट नेगेटिव है तो कहां आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, वेरी गुड। ये जो पॉइंट है -1 -1 2 -2 4 -5 और -3 -4, ये सब क्या कह रहे हैं? लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, या डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। सेम क्वाड्रेंट में तो नहीं है, देखो ये वाला और ये वाला सेम है, ये भी सेम है, पर ये अलग हो गया। ये तीनों पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ, फोर्थ में, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, नहीं फोर्थ में। ये जो है फोर्थ में है, ये भी फोर्थ में, ये भी फोर्थ में, बट ये वाला थर्ड में आ गया, है ना। तो डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, क्या करो, थर्ड आएगा। हाँ ये थर्ड में आएगा, बट ये बाकी सब तो फोर्थ में है ना, तो ऑल द पॉइंट क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्या थर्ड में है, क्या फोर्थ में? नहीं, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, सेम क्वाड्रेंट में नहीं है। बच्चों अब हमारे पास 10th क्वेश्चन है, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस कि वो जो पॉइंट है x तो कुछ होगा लेकिन y 0 है, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई, कहां पर? ये पॉइंट हमेशा कहां पर आएगा? x एक्सिस पर आएगा, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। अब आता है 11th पर, द पॉइंट -5 and 2 and 2 and -5 लाई इन, ये कहां पर है? ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में होगा? एक्स वाला माइनस है, वाई प्लस है, सेकंड में, ये तो सेकंड में आएगा, और ये फोर्थ में, तो राइट ऑप्शन सी। सेकंड में क्यों आएगा? क्योंकि सेकंड में एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है, और फोर्थ में वाई एक्स प्लस का होता है, वाई माइनस का होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बताया हुआ है कि किसी पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 5 यूनिट है, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट है,
और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कुछ इस तरह का डायग्राम है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट पी है एक्स एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट यहां हो सकता है 5 यूनिट का डिस्टेंस जो है 1 2 3 4 5 माइनस का 1 2 3 4 5। तो यहां हो सकता है ये पॉइंट, यहां कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है 5 पर ही रहेगा डिस्टेंस, है ना, और यहां कहीं हो सकता है डिस्टेंस 5 यूनिट का। तो ये जो पॉइंट पी है बच्चों, वो यहां भी हो सकता है, 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 पर ये डिस्टेंस उसका हमेशा 5 यूनिट रहना चाहिए, ठीक है। नीचे भी हो सकता है 5 यूनिट का डिस्टेंस। तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि वाई जो वैल्यू होगी ये 5 या -5 में से कोई हो सकती है, क्योंकि इसमें ये मेन बात ये है कि जो ये परपेंडिकुलर डालेंगे वो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है वो पॉइंट, और नेगेटिव साइड है, एक्स के नेगेटिव साइड है। एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि एक्स इसमें भी नेगेटिव होता है, एक्स इसमें भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया इसका। ऑन प्लॉटिंग पॉइंट ओ यानी 0 0 ए 3 0 3 4 बी और सी 0 4 एंड जॉइनिंग ओ ए बी बी सी एंड सी ओ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन। इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद कौन सा फिगर आएगा, ये देखो आपका 0 0 ये रहा, ठीक है, पहला पॉइंट ओ हो गया, और ए है 3 0 1 2 3, ये 3 0 है, ठीक है, और सी है 0 4, ये ए है ना, हम बी भी दिखाएंगे, बी जो है 3 4 है, 1 2 3 4, ये आपका 3 4 यहां आ रहा है, बी आपका 3 4, और सी है 0 4, ये है 0 4 सी। तो रेक्टेंगल बन रहा है बच्चों ये, बल्कि ये हाँ रेक्टेंगल ही बन रहा है, क्योंकि ये लेंथ आ रही है 1 2 3 यूनिट, और ये आ रही है 1 2 3 4 यूनिट, तो रेक्टेंगल बन रहा है, वी आर गेटिंग रेक्टेंगल, ठीक है भाई। तो पॉइंट को प्लॉट करके रेक्टेंगल बन रहा है। क्या डाउट है, ये वाला 0, तो ये बोला हुआ है ना 0 4, एक्स का 0 वाई का 4 है, तो यही आएगा बेटा 0 4। वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स 0 होता है ना, और वाई 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो फिगर बन रहा है वो रेक्टेंगल बन रहा है बच्चों। नेक्स्ट, अगर P की पॉइंट है -1 और 1, Q है 3 -4, R है 1 -1 और S है -2 -3 एंड T है -4 एंड R प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, और इनको बनाए तो R प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से पॉइंट फोर्थ में होंगे, फोर्थ वाले में x प्लस वाई माइनस, ये वाला है फोर्थ में, ये वाला है फोर्थ में, बस नहीं वो नहीं है फोर्थ में, x प्लस होता है ना, तो फोर्थ वाले में आपका Q और R है, ऑप्शन बी। भाई ये किस में, चलो ये बताओ ये किस क्वाड्रेंट में है, ये तो फोर्थ है दोनों, ये किस में सेकंड में, और ये किस में थर्ड में, और ये सेकंड में, तो फोर्थ वाला मिल गया ना आपको, Q और R पॉइंट, ठीक है। इसके बाद इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स, एक P पॉइंट है -2 3, एक Q पॉइंट है -3 5, देन एब्सिसा ऑफ P एन माइनस, देख लेना क्वेश्चन में माइनस ही है, माइनस एब्सिसा ऑफ Q। देखो एब्सिसा ऑफ P का एब्सिसा मतलब ये -2 एंड माइनस एब्सिसा ऑफ Q -3 माइनस और प्लस, यानी 1 आ रहा है, ऑप्शन बी। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को लेना है और उनको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है भाई, माइनस ये ना क्वेश्चन में। नाउ वी हैव 16th क्वेश्चन,
अगर पॉइंट P51 है, Q80 है, R04 है, S05 है, O जो है वो 00 है, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इसमें कौन कौन से पॉइंट एक्स एक्सिस पर होंगे? एक्स एक्सिस पर वही होंगे जिनके वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे, एक्स एक्सिस पर वही होंगे जिनके वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे, Q और O, ये वाला डी ऑप्शन, वाई 0 है ना दोनों में, ठीक है भाई। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो जिस पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होंगे, हाँ वो चाहे नेगेटिव साइड हो चाहे वो पॉजिटिव साइड हो एक्स एक्सिस पे। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिसा पॉजिटिव कहां कहां होता है? फर्स्ट और फोर्थ में। एब्सिसा हमेशा यानी एक्स कोऑर्डिनेट पहले में पॉजिटिव होता है और चौथे में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव होता है नहीं? अरे भाई अगर डाउट है तो देख लो ना, ये x प्लस का होगा यहां पर, इधर भी और इधर भी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो ये यहां भी पॉजिटिव होगा, यहां भी पॉजिटिव होगा, x y यहां पॉजिटिव होगा, y यहां नेगेटिव होगा। द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन विल लाइन, अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के साइन अलग अलग हो, एक प्लस का एक माइनस का हो या एक माइनस का एक प्लस का हो, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? या तो वो सेकंड में आएंगे या वो फोर्थ में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों सेम साइन में रहते हैं, प्लस प्लस होंगे फर्स्ट में और थर्ड में माइनस माइनस होंगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर दोनों प्लस प्लस होते हैं, यहां दोनों माइनस माइनस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन? सेकंड एंड फोर्थ, हाँ सेकंड फोर्थ में दोनों के साइन अलग अलग होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और यहां फिगर में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट पी के मालूम करने हैं, पी के मतलब पी के नहीं, पॉइंट पी के, हाँ कहीं सोचोगे सर पी के आते हैं फिर मालूम करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई? पी, अच्छा ऑप्शन नहीं कोऑर्डिनेट बता दो ना, -2,4, बी ऑप्शन। आप क्या बोल रहे थे? अच्छा ठीक है, तो 19th क्वेश्चन इजी है बच्चों, फिगर से सिर्फ पी के कोऑर्डिनेट देखने हैं, तो हम पहले एक्स वाले को देखते हैं, ये रहा एक्स का -2 और वाई से 4, तो -2 4, ठीक कोऑर्डिनेट पहचानने हैं। इन फिगर फाइंड द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट, -5 3 कौन सा पॉइंट है? एल, ये रहा -5 और ये 3, -5 3 एल है, ऑप्शन सी। द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 4, नहीं सॉरी ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट, एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, और जो वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, यानी ये पॉइंट बन गया 0 4, बी ऑप्शन, ठीक है। ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस, विच ऑफ द पॉइंट, अच्छा हाँ हम कह रहे थे कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर नहीं होगा, तो एक्स एक्सिस पे अगर होता तो वाई 0 होगा, वाई 0 होना चाहिए, तो अगर वाई 0 नहीं है तो वो एक्स एक्सिस पे नहीं होंगे, हाँ मतलब वाई के कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर एक्स वाई के कोऑर्डिनेट 3 है ना, तो ये 0 3 एक्स एक्सिस में नहीं है, ये वाई पर है, 0 3 वाई पे आता है, और ये तो एक्स एक्सिस पर ही होगा, ये एक्स पर होगा, ये वाई पर होगा, और ये आपका वाई पर होगा, और ये किस पे होगा? एक्स पर, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो एक्स पे कौन कौन से नहीं है? पी आर, पी और आर और टी, पी आर टी, ऑप्शन सी, ठीक है भाई। पी आर टी एक्स एक्सिस पे नहीं है, मतलब वो या तो वाई एक्सिस पे है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये होता है ना क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
तो ये 1 2 जो है ना फर्स्ट में आता है, दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट में आते हैं। चलो नेक्स्ट, द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करना चाहिए, हमें उस पॉइंट की लोकेशन बतानी है। पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस पे लाई करता है, देखो कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, वाई एक्सिस पे लाई करता है। वाई एक्सिस पे यहां कहीं हो सकता है, ठीक है, यहां कहीं हो सकता है नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, यानी नीचे की तरफ, और कितने यूनिट पर, 5, -1 -2 -3 -4 यहां पर है, ये रहा। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0 -5, 0 -5 ऐसे, हाँ सी ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत आराम से केयरफुली रीड करना है। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से क्या होगा। एक मिनट लॉजिक समझाते हैं आपको, ऑप्शन में मत जाओ बच्चों प्लीज, जल्दीबाजी नहीं, लॉजिक पे बात करते हैं। पॉइंट पी है 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, ये है 3 4। अब इसका हमें डिस्टेंस निकालना है कहां से, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला है, ये वाला, ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखने होते हैं। तो इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 1 2 1 2 3, यही तो डिस्टेंस है, 1 2 3। तो इस पॉइंट P का वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 यूनिट का है। यानी अगर आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो वाई कोऑर्डिनेट देख लो, तो 3 यूनिट होगा, ऑप्शन ए ना। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो गई बच्चों, और इसमें ऑप्शन क्या, 2 ही है, देखना 2 ही क्वेश्चन है। सैंपल क्वेश्चन है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, सही है या गलत है, और जस्टिफिकेशन देना है। पॉइंट जो है 0 -2 लाइज ऑन वाई एक्सिस, क्या ये वाई एक्सिस पे लाई करता है, हाँ क्यों, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा वो वाई एक्सिस पे आते हैं, ठीक है, तो यस होगा, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। हाँ, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा। अगला, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डिस्टेंस के लिए हमें y कोऑर्डिनेट देखना पड़ता है, तो y कोऑर्डिनेट कितना है 3, और यहां कितना दिया हुआ 4, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो पिछले वाले कॉन्सेप्ट को देखो, और मान लो यही पॉइंट है P, इसका एक्स एक्सिस डिस्टेंस ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो कि 1 2 3 4 है। तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस में हम y कोऑर्डिनेट देखते हैं, y एक्सिस डिस्टेंस में x कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, इससे पहले सैंपल क्वेश्चन था बच्चों। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, क्या ये सही है या गलत है, और फिर जस्टिफिकेशन देना है। यहाँ पर पॉइंट 30 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, गलत है, तो पॉइंट ये 30 कहाँ लाई करता है, हाँ एक्स एक्सिस, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स एक्सिस होगा, ये फॉल्स हो गया। लाइज ऑन कहां पे लाई करता है, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, अच्छा ट्रू फॉल्स चल रहे हैं। पॉइंट 1 -1 -1 1 लाइन द सेम कोऑर्डिनेट, ये दोनों सेम कोऑर्डिनेट में आएंगे, नो, ये आएगा आपके फोर्थ में,
और ये सेकंड में, क्योंकि फोर्थ, देखो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में होता है नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और ये नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेम क्वाड्रेंट में नहीं है ये। बच्चों हमें थर्ड क्वेश्चन में देखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज वाई। ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट 1/2 है माइनस का, और एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो जो पॉइंट बनेंगे वो 1 और -1/2, और ये कह रहे हैं -1/2 और 1, -1/2 और 1 ये कह रहे हैं, तो फॉल्स हो गया ये तो, ठीक है, क्योंकि 1 और -2 बन रहे हैं ना, 1 और कॉमा में -1/2। पहले x लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और प्रॉपर ऑर्डर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चों, फोर्थ वाला, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस पर है, यानी x 0 होगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, यानी y का 2 होगा, x का 0 y का 2, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0 2 होना चाहिए ना, और इन बोला 2 0, तो फॉल्स। लॉजिक समझ में आ रहा है? आप जब तक दिमाग ग्राफ नहीं लगाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मन में ही सोच लो कि ये एक्स एक्सिस से कितने यूनिट पर है, 1 2, यहाँ पर है वाई एक्सिस पर है, तो ये 0 होता है एक्स का, और वाई का 2, 0 2 हो रहा है। फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपके दिमाग में ना एक्सिस बन जाने चाहिए, और उसमें दिमाग में प्लॉटिंग भी कर देनी चाहिए कि कहाँ पे जा रहा है ये पॉइंट। शब्दों में नहीं खेलना है, इमेजेस से खेलना है, इमेज बनते हैं तो जल्दी समझ में आता है। नेक्स्ट है -1 7 इज ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। -1 और 7 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, हाँ ठीक है, क्योंकि x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये ट्रू है। हमारे पास सैंपल क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.3 से। यहां पर हमें प्लॉट करना है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है -6 2, ये -6 और y का 2, 1 1 और 2, ये है -6 2, फिर हाँ थोड़ा सा इधर है, चलो कोई नहीं, तो -6 2 है, और फिर हमें यहाँ पर इस पॉइंट P से दो परपेंडिकुलर डालने हैं, एक डालना है x पर, ये बोला हुआ है ना, ड्रॉ PM एंड PN एज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, यानी PM परपेंडिकुलर डाल दे और ये PN n पर परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। इसके बाद हमें बताना है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M और N। M और N के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? M का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -6 0, ये होगा ना M का कोऑर्डिनेट, और N के कोऑर्डिनेट 0 2, बस इतना सा। बच्चों हमारे पास सैंपल क्वेश्चन 2 है, और फिगर देख के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं B के, तो B के कोऑर्डिनेट्स है -5 और 2, C के कोऑर्डिनेट्स -2 और 3, -2 -3, और E के कोऑर्डिनेट्स है 3 1 -1 सॉरी, ठीक है। और द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 0 -2, 0 -2 ये है बच्चों, F है। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट H का एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस 1 है, वैसे इसके कोऑर्डिनेट 1 और 4 है, तो एब्सिसा 1 है। एब्सिसा मतलब एक्स के पॉइंट जो कि 1 है। ऑर्डिनेट मतलब वाई वाला, ऑर्डिनेट है, पहले डी के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 4 और 0, तो ऑर्डिनेट हो गया वाई 0, ऑर्डिनेट 0 हो गया। अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं P Q R S T एंड O के, ठीक है। तो एक एक करके P को ढूंढते हैं। तो P जो है ये 1 और 1, P थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट जरूर हो रहा है लोकेशन इसकी,
पर एग्जैक्टली इसके ये 1 के पास है, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, तो P के कोऑर्डिनेट इधर से भी 1 है, इधर से भी 1 है, 1 and 1। Q के कोऑर्डिनेट ये है -3 और 0, ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। R किधर है, R ये रहा, -2 -3, R के कोऑर्डिनेट यहाँ X से -2 और Y से -3। S का 2 1, X कोऑर्डिनेट 2 है, Y कोऑर्डिनेट 1 है। T का X कोऑर्डिनेट 4 है यहां से, और ये -2 है, यानी 4, -2। तो ये सबके हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। एंड O ओरिजिन है क्या, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0 होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट इन ऑर्डर दिस। तो पहले हम एक्स में एक्स एक्सिस बना लेते हैं और वाई एक्सिस, फिर प्लॉटिंग करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, ऑर्डर में ज्वाइन करना है। P है -3 2, X का -3 है, Y का 2 है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा यहाँ कहीं। P है -3, 2 सेकंड क्वाड्रेंट में। Q है -7 -3, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। -7 X का इधर है, -7 और -3 यहाँ कहीं, -7 -3, ये Q है। इसके बाद R 6 और -3, X का 6 है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा आपका, यहाँ पर 6 -3, यहाँ पर ये R है 6, -3। R S 2 and 2 यहां कहीं पर है, 2 and 2 S, ठीक है। अब हमें प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट, राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर। तो नेम क्या बनेगा, नेम बनेगा PQRS, और एक मिनट, अब ये 3 से पास हो रहा है, और फिर S से ज्वाइन कर दो, फिर 2। तो ये फिगर जो है ना ट्रेपीजियम लग रहा है ना, ट्रेपीजियम लग रहा है, क्योंकि यहां से जो एक्स एक्सिस का हाइट है 2 है, ये 2 है ना, यहां से भी ये हाइट 2 है, नहीं सॉरी -3 यूनिट है, और ये हाइट भी 3 है। तो मतलब एक तरह से दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम है, समलंब है। ये PQRS इज ए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम को समलंब कहते हैं बच्चों हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई इन गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। इन्हें भी प्लॉट करना है बच्चों, ठीक है। 2 4, एक्स का 2 वाई का 4, यहां कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 4, ये पॉइंट हो गया। 4 2, ये भी फर्स्ट में रहेगा, लेकिन यहां पर इधर x से 4 y से 2, 4 2, -3 0, ये आपके x एक्सिस पे आ जाएगा, यहां पर -3 0, और -2 5, ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, -2 के सामने 5, यहां पे -2 5, 3 प्लस का है और x का y का -3 है, तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहां पर इधर से +3, इधर से -3, 0 0 ऑरिजिन हो जाएगा। तो ये सारी प्लॉटिंग हो गई, ठीक है। तो प्लॉटिंग भी आना चाहिए इस एक्सरसाइज में। तो बच्चों हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, और यहाँ पे प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को, और देखना है ये कॉलिनियर है या नहीं है।
देखो मैं प्लॉटिंग करना तो आपको सिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, क्योंकि ये जो मेजरमेंट है ना दिस वन, ये इक्वल नहीं है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, यहाँ थोड़ा छोटा लग रहा है, तो आप इसका माइंड मत करना कि सर जबरदस्ती करवा रहे हैं कोलिनियर, ठीक है ना। प्लॉट करना है आपको, पॉइंट को प्लॉट करना है, स्केल से ज्वाइन करना है, ग्राफ पर, ग्राफ पेपर पे आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है, स्केल से उसे ज्वाइन करना है। अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं तो कॉलिनियर है, और अगर एक लाइन में नहीं आ रहे हैं तो कॉलिनियर नहीं है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यहाँ पर हम सिर्फ एफर्ट करेंगे कि कॉलिनियर कौन कौन से बन रहे हैं। देखो ये वाला तो क्लियर बन रहा है, ये तो क्लियर बनेगा, जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल हो, सेम हो, वो कॉलिनियर होते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते ही हैं। ये इसका 0 0 2 2 और 5 5, जैसे आप, मैं इसको दिखा देता हूं आपको, 0 0 यहाँ ओरिजिन पर है, और 2 2 यहाँ पर है, और 3 3 सॉरी 5 5, ये तो इसे अब देखो यहाँ भी मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी एकदम अच्छे से नहीं आ रही है, ठीक है ना, ये क्योंकि ये जो डिस्टेंसिंग है ना ये इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा है डिस्टेंस, यहाँ फिर कम कम लिया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा एक इशू आ रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, मतलब ये आपका स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। जब आप प्लॉट करोगे ये भी स्ट्रेट लाइन बनाएगा, जब आप इसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पर आप करके देखेंगे, ये वाला नहीं बनाएगा। क्यों, आप इसे चेक कर लेते हैं, 1 1 1 1 का ये रख पॉइंट, 2 -3, ये 2 -3 हो गया, और -1 -2 2 -3, तो ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ट्रायंगल की शेप बन रहे हैं, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि नॉट कॉलिनियर। ठीक है, एक लाइन पर नहीं है ये। और ये वाला जो फर्स्ट वाला है, विद्यार्थी अपनी ग्राफ कॉपी में स्वयं करें, ठीक है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई, मतलब बिना प्लॉट किए ही बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। बहुत इजी है, यहाँ पर y 5 है और x, एब्सिसा मतलब x, ऑर्डिनेट मतलब y 5 है और x -3 है, तो -3 और 5, माइनस नहीं सेकंड में आएगा, इस सेकंड में आएगा -3 और 5, है ना। एक मिनट रुक, बस अभी रुक जाओ, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो आपका यहाँ पर ये जो आ रहा है माइनस प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये। अब एब्सिसा ये -5 है, ऑर्डिनेट -3 है, ये थर्ड में आएगा। एब्सिसा यहाँ पर -5 है, ऑर्डिनेट 3 है, -5 और 3 सेकंड में आएगा। अब फोर्थ वाला है, ऑर्डिनेट 5 है यानी y, और एब्सिसा 3 यानी 3 5, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। साइन देखकर ही मालूम चल जाता है कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा। नाउ वी हैव इन फिगर 3.6, इस फिगर में LM इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, LM एक लाइन है बच्चों जो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, 3 यूनिट के डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस 1 2 3 यूनिट का डिस्टेंस है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट PRQ, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स है इधर से 3 इधर से 2 3 2, और R के कोऑर्डिनेट होंगे 3 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, और Q को कोऑर्डिनेट है 3, -1, ठीक है ना, ये Q आपका कोऑर्डिनेट है, इधर से -1 इधर से 3 है, तो PRQ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ पॉइंट L एंड M, L ये पॉइंट है, एब्सिसा और M की एब्सिसा में क्या डिफरेंस है, दोनों की एब्सिसा सेम है, तो 0 का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि L के लिए भी 3 और 4 है पॉइंट कोऑर्डिनेट, और M के लिए भी 3 और -3 है, तो एब्सिसा कहते हैं x वाले को, इधर भी 3 इधर भी 3, इनका डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा,
3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन पर है तो उनका एब्सिसा सेम रहेगा। बेटा यहाँ पर एब्सिसा देखो ना, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ भी जो इस पूरी लाइन पे 3 3 ही रहेगा। एक्स एक्सिस का पॉइंट तो 3 जा रहा है, वाई तो बदल रहा है। यहाँ वाई बदल रहा है, यहाँ वाई -2 हो जाएगा, यहाँ वाई -3 हो जाएगा, यहाँ वाई 1 हो जाएगा, यहाँ वाई 2 हो जाएगा, वाई यहाँ 3 हो जाएगा, वाई यहाँ 4 हो जाएगा। मैं एक्स तो वही रहेगा जब। अब एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 1 2 3। अब ये 3 से कोई लाइन ड्रॉ कर दो तो हर बार एक्स तो सेम ही रहेगा। कहीं भी ले लो इस एक्सिस पे पॉइंट, एक्स तो सेम ही रहेगा। वाई के तो बदलेंगे, वाई यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, वाई बदल रहा है, एक्स सेम है। ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, किस क्वाड्रेंट में और किस एक्सिस में ये पॉइंट्स लाई करते हैं। तो साइन देखकर बदलेगा, वैल्यू और साइन दोनों देखकर। देखो अगर एक्स एक्सिस पर आएगा तो वाई 0 होना चाहिए, अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स 0 होगा, और बाकी के कोऑर्डिनेट्स हम साइन से मालूम कर लेंगे क्वाड्रेंट। जैसे पहला वाला -3 5 यानी प्लस माइनस, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, और ये फोर्थ, ये एक्स एक्सिस पर है। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे वही पॉइंट लाई करेंगे बच्चों जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। बस हमें ये देखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट जिसका 0 है वो वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, सी आएगा, सी वाई एक्सिस पे आएगा, डी तो दोनों ऑरिजिन ही है तो दोनों पर है तो वाई एक्सिस पर भी है, ई भी आएगा वाई एक्सिस पर, जी भी आएगा। तो जिनके एक्स कोऑर्डिनेट 0 हैं वो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है, बोला है ना इन्होंने, देखो 1 सेंटीमीटर को आप 0.25 यूनिट मान लो, यानी स्केल में। वैसे ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर की ही यूनिट होती है, वो जो ग्राफ पेपर आप खरीदते हैं नॉर्मली मार्केट से, उसमें जो एक यूनिट होता है वो 1 सेंटीमीटर का ही होता है। तो वो उसको आपने 0.25 मानना है, फिर उससे अगले वाले को 0.5, उससे अगले वाले को 0.75। ठीक है, और फिर बड़े आराम से प्लॉट हो जाएगा। तो आप इसे प्लॉट कर लेंगे ना, आप तो आइडिया तो मिल गया आपको। एक करके दिखा देता हूं मैं। आपका प्लस में 1.25 है और माइनस में 0.5 है, देखो यहां पर, और माइनस में यहां पर, ये आ रहा है यहां पर, ये 1.25 प्लस का है और माइनस में 0.5, इस तरह से। ठीक है, तो अब आप कर लेंगे ना इसको प्लॉट। नेक्स्ट 10th बच्चों, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है 7 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से 7 यूनिट के डिस्टेंस पर है। ठीक है, वाई एक्सिस 7 यूनिट के डिस्टेंस पर है, यानी एक्स उसके कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस पर है तो 7,0 हो गया। अब नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में ये देखना होगा। अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, what are its coordinate, what will coordinate of it if it lies on y axis at a distance -7 unit from x axis। देखो यहाँ पर दो पॉइंट, दो आंसर हो सकते हैं अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाएं तो। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब वो पॉइंट x एक्सिस पर है y यूनिट से 7 यूनिट के डिस्टेंस पे, y एक्सिस से। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे पॉइंट वो हो सकता है जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7 0। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में अगर कहें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कोऑर्डिनेट -7 0। ये दोनों ही पॉइंट हैं यार, वो दूसरा आंसर है, वो 0 -7 तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पे देंगे ना जब एक्सिस से। इसमें दो क्वेश्चन है बेटा, डोंट बी इन हरी, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं मैं। अगला पार्ट अभी फिर समझाते हैं, जस्ट वेट ऑन। अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जो 7 यूनिट्स डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, यहां से ये डिस्टेंस 7 यूनिट का है तो ये पॉइंट हो गया 7 0।
और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी तो 7 यूनिट ही है, पर इसके कोऑर्डिनेट -7 0 माने क्योंकि लेफ्ट में माइनस होते हैं एक्स के, ठीक है ना, अगर एक्स एक्स पे लें, यानी दो आंसर पॉसिबल, दो आंसर हैं। अब अलग बात है कि आपको एक आंसर दिया हो इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स हो गया। व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स इफ इट लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट। अच्छा, तो फिर तो एक ही बनेगा इसमें, इसका मतलब ये यहाँ पे प्लस बोल रहे हैं, यहाँ पे +7 यूनिट, अगर कुछ नहीं बोला है तो +7 यूनिट, तो फिर तो यही रहेगा एक पॉइंट इसका। 7 यूनिट वैसे दोनों तरफ है, लॉजिकली देखा दोनों तरफ है, अगर यूनिट में देखा है, अगर यूनिट बोले तो जब साइन लगा देते हैं तब एक तरफ हो जाता है। अब -7 यूनिट का मतलब वाई एक्सिस पे कहाँ होगा, यहाँ होगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कोऑर्डिनेट 0 -7, -7 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे तो 0, -7, वाई एक्सिस -7 होगा। ठीक है, तो आपके पास दो आंसर आई थिंक ये वाले हैं, एक और ये की है ना। तो यहाँ पर मैं सिर्फ यूनिट के देखूं तो दोनों तरफ है, अगर साइन को देखें हम प्लस माइनस तो फिर एक ही बचेगा, ये वाला प्लस वाला ही है। नेक्स्ट बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। मतलब कौन सा पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पे लाई करता है। 0 0 0 0 है, ऑरिजिन है। अब अगला पॉइंट बताना, हुज ऑर्डिनेट -4 एंड विच लाई ऑन वाई एक्सिस, मतलब जिसका ऑर्डिनेट -4 हो और वाई एक्सिस पर हो, इसका मतलब x 0 है, ये है वो पॉइंट, ये वाई एक्सिस पे होगा और इसका ऑर्डिनेट -4 है, वाई कोऑर्डिनेट। हुज एब्सिसा इज 5, यानी x कोऑर्डिनेट 5 है और लाई ऑन x एक्सिस, तो ये 5,0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होगा। ठीक है, आप ठीक नहीं बोल रहे हो। हाँ जी, आ गया। नेक्स्ट टेकिंग, फिर से यहाँ पे यूनिट लेना है 0.5 सेंटीमीटर का, और एज ए 1 यूनिट ऑन प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर प्लॉटिंग तो आप कर सकते हो, पर इसमें आपको ये बोला गया है कि 0.5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट वालों ने छोटा करना है। आपके ग्राफ पेपर में जनरली 1 यूनिट होता है 1 सेंटीमीटर का, तो उसके बीच में एक हल्की सी डार्क लाइन होती है, वो 0.5 सेंटीमीटर की होती है, उसको आप 1 यूनिट मानना है। ठीक है ना, छोटा छोटा यूनिट्स मान के चलना है, और फिर प्लॉट कर देना है। ए जैसे 1 3 है, एक्स का 1 वाई का 3, यहां कहीं। बी -3 -1, -3 -1, सी 1 -4, 1 यहां कहीं पे 1, -4। डी है -2 और 3, -2, एक्स का -2 और वाई का 3, -2 और 3, और ई 0 8 है, मतलब वाई एक्सिस पर 0 -8 है, यहां पे जाएगा -6 -7 नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, दिखाया नहीं है। और एफ 1 0 है, यानी एक्स एक्सिस पे रहा 1 0 एफ। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लॉट कर लेंगे, मैंने आपको हिंट दिया, प्लॉटिंग आपको आती है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3.4, और इसमें आपका ए बी डी 3 वर्टिसेज है किसी स्क्वायर के। प्लॉट दीज पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टिस। चौथा वर्टेक्स सी निकालना है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसमें हमारे पास ए दिया हुआ है 5 3 5 3, यहां कहीं ए स्क्वायर के पॉइंट है 5 3 -2 3, बी है -2 3, -2 -2 3। ठीक है, तो आपका ये ए है और ये क्या है, बी है। अब डी देखो, 5 -4, स्क्वायर बनाना है बच्चों। तो देखो ये जो
देखो यहां पर देखो, मतलब ये 5 से होके जाएगा, ये है और ये है, तो ये कितनी यूनिट है जरा देखना है यहां से, 1 2 3, तो ये यहां पर -4 यूनिट है, तो यहां से इसका स्क्वायर जो बनेगा वो ऐसे इसके साथ बन जाएगा 4 पर, ये पॉइंट सी हो जाएगा -2 4, ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है तो हमें बस इसका ध्यान रखना है। अब इनका डिस्टेंस देखो, अब मैं बताता हूँ साइड कितनी लेंथ हो रही है, 4 और 3 7, 7 यूनिट का इधर से भी हो रहा है और इधर से भी 7 का ही हो रहा है, देखो 2 ये है 5 ये है, यानी ये लेंथ जो है ये 7 है, ये हाइट ये भी 7 है, ये भी 7 और ये भी 7 है, बन गए स्क्वायर और सभी परपेंडिकुलर भी है। तो जो इसका प्लॉटिंग करोगे ना फिर उसमें यही लॉजिक लगाना होगा कि जो चौथा पॉइंट है, जैसे आप ए बी सी डी इस ऑर्डर में आएगा, ऑर्डर में आते हैं सारे पॉइंट, तो ए बी तो सी इधर कहीं आएगा और वो देख लो कि इसके सामने से जाएगा, इधर इसके सामने से जाएगा, जो ऊपर वाला वर्टेक्स है बी वाला वर्टेक्स, तो सी के कोऑर्डिनेट से -2 -4। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, find the coordinate of three vertices of a rectangle whose length and breadth are 5 and 3 unit respectively, one vertex at the origin, मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 5 है, ब्रेड्थ 3 है, उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है और लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इसका एक वर्टेक्स थर्ड में आ रहा है, एक ओरिजिन पे आ रहा है और एक एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है लॉन्गर साइड, यानी हमें इस क्वेश्चन के पढ़ने से हमें यह समझ में आता है जो रेक्टेंगल बनेगा ना वो कुछ इस तरफ इस साइड बनेगा, इस साइड एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, बोला है ना क्वेश्चन में ओरिजिन पर है, यहां हो गया एक वर्टेक्स, लेंथ 5 यूनिट है, तो ये 1 2 3 4 5 यहां पे आ जाएगा अगला, और ब्रेड्थ कितनी यूनिट है 3, नीचे ले आओ, क्योंकि नीचे इसलिए लाएंगे ऊपर क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसने बोला है कि एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में भी रहना चाहिए, थर्ड में यही कहीं तो रहेगा, 1 2 3 ये ब्रेड्थ हो गया, यानी एक कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, एक हो गया -5 और 0 और एक हो गया ये 0 -3, अब ये वाला इधर से तो आपका -3 होगा, इधर से -5 होगा, तो -5 -3 इसका फोर्थ वर्टेक्स जो होगा वो -5 -3 हो, इस तरह से ये रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा कि उसमें रेक्टेंगल है, लेंथ 5 यूनिट है, ब्रेड्थ 3 यूनिट है, एक कोऑर्डिनेट उसका एक वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे आ रहा है और एक लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस पर है, तो अब मैं अगर एक्स एक्सिस पे, आप कहते सर आपने एक्स एक्सिस पे लिया, आपने लेफ्ट में क्यों लिया, आप राइट में तो एक्स एक्सिस ले सकते थे, ये क्वेश्चन बन जाता है आपके दिमाग में, तो भाई वो इसलिए क्योंकि इसमें हो रहा है थर्ड एक वर्टेक्स उसका थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, अगर मैं इधर ले लेता तो ये फोर्थ में आ जाता, क्योंकि इसके 3 कोऑर्डिनेट ये जो 3 पॉइंट है ये तो एक्सिस पे आ रही है, वाई एक्सिस पे 2 और एक एक्सिस पे 1 है, तो यहाँ भी एक यहाँ पे एक ये है ही, एक यहाँ कहीं आ जाता, एक ये है ही और एक यहाँ आ जाता कहीं, तो फिर उसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आता, इसलिए मैंने एक्स के नेगेटिव साइड में ही लिया ताकि उसका एक जो वर्टेक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, और लेंथ और ब्रेड्थ का ध्यान रखना पड़ता है कि लेंथ ब्रेड्थ यहाँ पे अपोजिट में ये दोनों 5 5 और ये दोनों 3 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये आपके इस चैप्टर का, इससे पहले वाला भी ठीक था स्क्वायर वाला। अब हमें ये पॉइंट प्लॉट करने हैं, पी क्यू एस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर सच दैट पी क्यू आर एस स्क्वायर बन जाए, मतलब स्क्वायर बन जाए, पी के कोऑर्डिनेट है 1 0, यहां आएगा 1 0, क्यू है 4 0, यहां आएगा 4 0 क्यू, और एस है 1 3 1 3, यहां पर है एस 1 3। देखो बेटा यहां पे जो स्क्वायर की जो लेंथ है वो हमें दिख रही है
1 2 3 3 यूनिट उसकी साइड जो है 3 यूनिट की बन रही है, क्योंकि यहां से भी 3 है। 1 2 3 ये अलग बात है, थोड़ा सा ऊपर दिख गया है तो डोंट माइंड इट कि जो गैप है इसको आप माइंड मत करो, आप इक्वल यूनिट मान के चलो। तो स्क्वायर जो बन रहा है देखो ऐसे ऐसे, तो अगली वाली ऐसे जाएगी और यहां से मिल जाएगी, मतलब ये होगा इधर से 4 और इधर से 3, इसका जो बचा हुआ आर जो है वो 4 3 हो जाएगा। 3 3 यूनिट देखना है ना हमें, तो 3 पॉइंट मिल जाते हैं, चौथा मिल ही जाएगा आपको अगर लॉजिक लगाओगे तो। कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, सर वो तो हमारे पास होना भी चाहिए ना, है ना। नेक्स्ट फोर्थ फिगर में आंसर देना है कुछ। राइट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 0। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और इस एब्सिसा को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं बच्चों, ऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो किस पॉइंट का एब्सिसा 0 है? ए का है, एल का है एब्सिसा 0, ठीक है। तो आपका इसमें क्या क्या, ए और एल, और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस 0 हो, जी का तो एक आई हो गया, और दो यही है, ठीक है भाई। तीसरा पार्ट है राइट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -5। किसका एब्सिसा -5 है? डी का एब्सिसा -5 है, एच का हाँ -5 है। अब कैसे हो जाएगा? ये तो ऑर्डिनेट है, एब्सिसा वाले एक्स कोऑर्डिनेट, तो -5 ये है ना, तो एक इधर ऊपर होगा एक नीचे होगा, और कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि इधर तो +5 हो जाएंगे एब्सिसा, तो 2 ही पॉइंट होंगे, ठीक है। अच्छा इसमें ए एल और आई हो गया था ना, इसमें था आई, ए एल, ऑरिजिन भी तो हाँ एब्सिसा 0 होता है, ऑरिजिन का भी तो होता है, ऑरिजिन हो गया, चलो ओ से ऑरिजिन हो गया। दूसरे में हाँ जी तो मिल गया था हमें, ओ भी है, ठीक है, ऑरिजिन भी है, ठीक है। फोर्थ हो गया बच्चों। नाउ वी हैव आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को, ए 1 -1 है और बी 4 5 है, 1 -1 यहां पर 1 -1 और बी 4 5 है, 4 5 है। फिर उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट, और इस पे ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट खींचना है, ठीक है। उसके बाद में ड्रॉ लाइन में जॉइनिंग दिस पॉइंट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन ए एंड बी। अब ये देखो यहाँ मैं प्रैक्टिकली आपको नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग पाएगा। इस लाइन पे जो और पॉइंट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, जैसे मुझे यहाँ लग रहा है 2 1 है ना, आप जब एग्जैक्टली ग्राफ पेपर ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली मालूम चलेगा। मुझे जो दिख रहा है आइडिया से वो मैं बता रहा हूँ आपको, और इस पर 3 के साथ 3 लग रहा है, पर मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता। तो ये पॉइंट भी आपको बताने हैं जो इस ए और बी के बीच में जितने पॉइंट आ रहे हैं। और उसके अलावा एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन व्हिच लाइज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। अब इसको और आगे ऐसे पीछे बढ़ाना है ना, और वो जो इन ए बी से बाहर के पॉइंट है, इधर वाले पॉइंट होंगे, इधर वाले पॉइंट होंगे, उन्हें भी बताना है, ठीक है। तो ये ग्राफ पेपर में परफेक्टली होगा, यानी ये पॉइंट्स भी बताने हैं आपको जो ए बी लाइन सेगमेंट से बाहर है, ठीक है। इस तरह से आपका ये एक और अच्छा सा शानदार सा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम आपसे मिलते हैं एक और नए चैप्टर में, आई थिंक चैप्टर 4 होगा, कोऑर्डिनेट एग्जाम्पलर से चैप्टर 4 होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हैव अ नाइस डे।